सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। सरकार और सरकार की बातें आप देख रहे हैं कि तमाम कई सारे विकास कार्यों की बात की जाती है और उन विकास कार्यों के साथ आप यह भी देख रहे होंगे कि एक तरफ जहां ट्राइबल्स की बात करते हैं तो ट्राइबल्स में खास करके सबसे पिछड़ी हुई प्रजाति आज जिसे आज बैगा जनजाति के नाम से जाना जा रहा है। और ये बैगा जनजाति कोई नई नहीं बल्कि देश की आज़ादी के समय से की बात करें या फिर उससे पहले की यानी कि कई सदियों से ये बैगा जनजाति चली आ रही है। बैगा जनजाति के लिए जो है तो सरकार ने कितना कुछ किया है और किस हद तक यहाँ पर जो है तो लोगों को सुविधाएं मिली हैं। ऐसा एक छोटा सा किस्सा ग्राम पंचायत चोड़ी पौड़ी के आसपास का एक छोटा सा गांव है, जहाँ पर पीछे आप कुछ घर देख पा रहे होंगे। ऐसे तो ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में कुछ आबादियाँ बसी हुई हैं बैगा जनजाति। वो बैगा जनजाति जिन पर सरकार जो है तो एक प्रोजेक्ट बनाई और प्रोजेक्ट बनाने के बाद बैगा जनजाति के नाम पर जो प्रोजेक्ट वर्क तैयार किया गया उसमें करोड़ों अरबों रुपए जो है तो खर्च तो किए जा रहे हैं, लेकिन वो पैसे जाते कहाँ हैं। आज जिस गांव में हम आए हुए हैं, इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर जो दूर दराज यहाँ पर 2-4 घर यहाँ, 2-4 घर यहाँ और 2-4 घर ऐसे तमाम जो है तो बिखरे पड़े हुए हैं और यहाँ पर लोग रहते हैं। एक मज़े की बात ये जो यहाँ पर की ट्राइबल्स की जो जनजाति बैगा जनजाति जो है तो ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते कि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है। एक तरफ जहाँ सरकार जो है तो ओरा छोर जो है तो बड़े बड़े विकास के दावे करती है, वो विकास जिस विकास के नाम पर जो है तो चुनाव लड़ा जाता है और हर वर्ष चुनाव होते हैं और उन 5 वर्षों का जो चुनाव होता है अपना भाग्य निर्णायक बनाती है। लेकिन जब वोट की बात आती है तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला आपको भी पता है कि हमारे देश में किन की सबसे ज़्यादा आबादियाँ हैं। तो ये अनूपपुर ज़िला मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का अंतिम ज़िला अनूपपुर का कुछ ऐसा हिस्सा जिसे आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वाकई में यहाँ पर की स्थितियाँ क्या हैं। आप देखिए कि छोटी सी मैंने वीडियो क्लिप तैयार की जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है और किस रास्तों से हम हो करके यहाँ पर आए हैं। लगभग हम 2 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर तय की है हमने और 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद तब जाकर हम यहाँ पर पहुँच पाए। दूसरा, यहाँ पर सड़क नहीं है, शौचालय वगैरह बने हैं लेकिन इन्हें आवास योजना का लाभ शायद आज तक नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया इसका जवाब या तो प्रशासन के पास है या तो फिर सरकार के पास है। और यहाँ पर की कुछ जानकारियाँ आज हमारे साथ CPI के नेता संतोष जी भी हैं और उनसे भी हम यहाँ पर के बारे में कुछ चर्चा करते हैं क्योंकि वो यहीं पर के रहवासी हैं, इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो वो हमसे ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि कब और कैसे और किन स्थितियों में यहाँ पर की आबादी है। तो चलिए मैं उनसे बात करूँगा और यहाँ पर विशेष जानकारी मैं उनसे निकालने का प्रयास करता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि यहाँ। संतोष जी, इस क्षेत्र में आप कब से हैं और यहाँ पर के जो हालात हैं इसके बारे में जो है तो आप क्या बताना चाहेंगे, क्या जानकारी है जो आपके पास है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर योजनाओं का लाभ मिलना ना मिलना, क्योंकि यहाँ पर जो हम हालात देख पा रहे हैं उन हालातों में तो ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर ना तो जिला प्रशासन ने किसी तरह का ध्यान दिया है, क्योंकि यहाँ पर ना पानी पीने की व्यवस्था दिख रही है ना आवास योजना का लाभ दिख रहा है। और लगभग यहाँ पर कितनी आबादी होगी? यहाँ अभी हम राजकुमार जी एक छोटे से हिस्सा में आप देख रहे हैं किस तरह से जूझते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और ये एक छोटी सी आबादी है। लगभग जो है यहाँ 250 की आबादी यहाँ रहती है और नीचे नीचे बहुत सारी आबादी है। और देखिए जैसे आपने पूछा कि आप कब से यहाँ हैं, देखिए ये मेरा जन्मभूमि है और मैं कहा जाए तो यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं खेला कूदा हूँ, यहीं बड़ा हूँ और इन लोगों के बीच में ही जो है ज़्यादातर जो है हमारा समय जो है गुजरा है। इनका देखिए अभी ग्राम पंचायत स्तर पर जब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास का लाभ इनको क्यों नहीं दिया जा रहा है, और इस संबंध में कई बार हमने जनपद पंचायत में भी जो है चर्चा की है, शिकायतें की हैं कि इनको सारे सुविधाओं का जो है वो क्या लाभ दिया जाए। लेकिन वहाँ से यही बात सामने आती है कि इन सारे लोगों को हमने एक समय जो चलता था इंदिरा आवास योजना, उसका लाभ दिया जा चुका है। आज हम देखेंगे आपके साथ, देखिए मैं इसीलिए जो है आपको लाया भी हूँ कि हम आज देखेंगे कि वो इंदिरा आवास भी इनको कितना मिला है। रही बात सरकार के बड़े दावे की कि जो हम जो है बैगा प्रोजेक्ट के नाम पर जो है बैगाओं को जो है बड़ा लाभ दे रहे हैं,
और उनके नाम पर अरबों खरबों रुपया का वारण अनूपपुर ज़िले के अंदर हो रहा है। तो आज हम यहाँ देखेंगे, मैं तो बचपन से ही देखते आ रहा हूँ, इनकी हालात वैसी की वैसी ही हैं। आज तक कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला नहीं है। इंदिरा आवास की सच्चाई क्या है, प्रधानमंत्री आवास जब भी चल रही है उसकी सच्चाई क्या है। शौचालय वगैरह भी यहाँ पर कुछ बने हुए हैं तो वो भी मुझे लगता है ऐसे ही हैं। शौचालय तो मात्र एक फॉर्मेलिटी है। अब देखिए, ये ऐसी प्रजाति है कि इनको जो है आप थोड़ा सा उस संबंध में अगर समझाओगे तो उनको समझ में आता है। लेकिन ये उस समय जब स्वच्छ भारत मिशन के तहत जब इनको शौचालय निर्माण का जो है किया गया, तो पंचायत भी यहाँ पे चूक कर गई। ग्राम पंचायत में तो सीधे कहूँगा, ग्राम पंचायत की चूक ये हो गई कि इनको जो है जिस तरीके से बना के दिए हैं उसकी उपयोगिता को इनको बताए नहीं, और बनाया भी ऐसा गया कि वो कहीं वो कमोड नहीं लगा है, कहीं मुर्गा नहीं बैठा है, कहीं गड्ढा नहीं है, वो सीवर का जो टैंक होता है वो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बना करके उनको सौंप दिए। अब अच्छा, वो यहाँ जो पर तो पड़ा है। मूलभूत सुविधाओं के नाम पर आपको क्या कमियाँ दिखती हैं यहाँ पर? क्योंकि आपके ही चर्चा की बात जो है तो हम यहाँ पर आए हुए हैं आज, और यहाँ पर का मुआयना भी करते हैं और हम लोगों को आज दिखाएंगे भी कि यहाँ पर की स्थितियाँ क्या है, कैसे जो है तो जिग जैग तरीके से यहाँ पर जो तो ना सड़क है ना कुछ नहीं है। लोग यहाँ धरातल में जुड़े हुए हैं, कुछ यहाँ पर हैं कुछ उधर हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी मूलभूत सुविधाओं की क्या कमी? मूलभूत सुविधा तो मैं कहूँगा, देखिए आज की डेट में सबसे ज़्यादा बड़ी मूलभूत सुविधा तो सबसे पहले सड़क, जिसमें जो है कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, आना जाना तो कम से कम हो सके। उसके बाद हम लंबे अरसे से जो है इनके विषय में जो है स्कूल का जो है कह रहे थे कि इनको जो है उधर गांव तरफ जाने में 2-3 किलोमीटर पड़ता है। तो एक छोटा सा आंगनबाड़ी जो बच्चे हैं पढ़ते करके ऐसा करके, तो यहाँ न इनके लिए कोई स्कूल की व्यवस्था है, न सड़क की व्यवस्था है। अभी हम देखेंगे कि पानी की व्यवस्था भी ढंग से नहीं है। नदिया से सीधा जो है ला करके पानी, या एक आध ठो जो है, क्योंकि गड्ढा में बसे हैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुआं खोदे होंगे। बिजली तो किसी तरह से मान लीजिए पहुंची हुई है, तो लेकिन क्या कंडीशन है देख रहे हैं, अगर कोई छू दे चपक जाए तो जो है झंझट हो जाए। तो अब आज हम इसी चीज़ का देखेंगे कि जो है, हम तो लंबे अरसे से नानू जी यहाँ के जो पंच हैं, अभी हम उनसे बात करेंगे। वो हमारे अच्छे मित्र भी हैं और वो लगातार जो है पंच चुने जाते हैं यहाँ से। वो सबसे ज़्यादा और बेहतर, देखिए मैं भी क्या है कभी कभी आना जाना होता है, 4-5 किलोमीटर मेरे निवास स्थान से ये है, लेकिन अक्सर जो है बीच बीच में आना जाना तो रहता ही है। और ज़्यादा अच्छा जानकारी जो हमको देंगे हमारे जो यहाँ के वार्ड क्रमांक 1 के पंच हैं, नानू भैया, और वो हमको और ज़्यादा बेहतर तो बताएंगे। मूलभूत सुविधा तो यहाँ है ही नहीं। चलिए तो फिर चला जाए उधर की ओर ही, बिल्कुल, और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर ऐसे घर बने हुए हैं। जी जी जी, चलिए। पानी कहाँ से लाएगा वो? पर एक छोटा सा शौचालय बना हुआ है। छोटा सा शौचालय यानी कि वो शौचालय जो मुख्यमंत्री योजना के तहत, जब हमारे मध्य प्रदेश के माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि हर गांव में, हर ग्रामीण क्षेत्र में और हर घर में शौचालय होना चाहिए। शौचालय तो होना चाहिए, लेकिन जब ठेका के माध्यम से इन शौचालयों को दिया गया तो उसके बाद की क्या स्थिति रही। ये कोई पहला ऐसा गांव नहीं है जहां पर शौचालय की कुछ ऐसी स्थिति है। मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी, खास करके जहां पर बैगा जनजाति हो या वो आदिवासी बहुल क्षेत्र, जहां पर लगभग ऐसे कई सैकड़ों हजारों लोग रह रहे होते हैं। अब शौचालय की स्थितियां देखिए, ये पानी की टंकी बनी हुई है, ये शौचालय बना, इसमें किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, ना दरवाज़ा है ना कुछ नहीं, टूट फूट की स्थिति पर है। पैसे जिन्हें कमाना था उन्होंने कमा लिया, जिनको ठेका मिला उनकी तो चांदी कट ही रही है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मिलनी चाहिए थी वो यहाँ से गायब हैं। चलिए हम आगे की ओर जो है तो आपको और भी बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, और यहाँ पर के कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे कि यहाँ पर की स्थितियाँ वाकई में आखिर है क्या। आओ ना, आओ, ओए बाबू, आओ आओ। हाय, कहाँ रहा था? चल दी ये समय बैठो हूँ रहा थे। पंच हैं जी, क्या वार्ड क्रमांक है ये? वार्ड क्रमांक 1। तो यहाँ पर जो आबादी है तो टोटल बाई गाँव की ही है। हाँ, कितने लोगों का परिवार होगा यहाँ पर, और ऐसे कितने घर हैं जो ऐसे ही गड्ढों में या कहीं ऊपर नीचे बने हुए हैं? माने अभी मूल में 13 घर है।
तो आवास योजना वगैरह का लाभ? कुछ नहीं, बस एक जगह बने हो गए कहाँ थे? है वह रोहित के। हाँ। हाँ उतने तो प्रधानमंत्री योजना बने, यहाँ कहाँ बने हैं। तो आप लोगों को क्या मतलब यहाँ पर जो और भी लोग हैं, इतने सारे लोग, तो क्या यहाँ पर के मूलभूत निवासी नहीं, क्या तो उन्हें आज तक आवास योजना का अरे लाभ जब वो बोलत बोलत हम सचिव को बोल डाले तो कहा थे अब तुम्हारे वक्त मिल गए, मिल बे ना करी, कहा थे इतने तो फांसी है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? अब पता नहीं साहब कैसा बोल रहे हैं। वही जो मैं बता रहा था। अच्छा, यहाँ बच्चे भी होंगे जी तो स्कूल जाते हैं? यहाँ जाते हैं पर लेकिन ऐसा में नहीं गए हैं। नहीं, स्कूल मतलब यहाँ से जैसे स्कूल कहाँ पर है? पोट्टा टोला। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? 5 किलोमीटर लगभग, 5-6 किलोमीटर इसमें पड़ता हाँ तो आने जाने के लिए सड़क वगैरह कुछ? नहीं, कुछ नहीं सड़क वगैरह, बस कीचड़ में इतना परेशान होता है कि अब क्या कहे जाए। हमारे इतने तिगत है, सड़क नहीं बनता है, रास्ता नहीं बनता है, इतने तिगत है हमारे। तो इसके लिए सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? भाई लिखा है पढ़ा है तो हमको उठबेर बेर दे चुका है ना, अब जो न किस्मत हो नहीं, तो जिला प्रशासन को भी आपने इसकी जानकारी दी होगी ना कि हाँ भाई घर नहीं है हमारे, और यहाँ पर सड़क नहीं है, या पानी पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। पानी जी। आप लोग कहाँ से लाते हैं अपने पानी उपयोग के लिए? पानी कुआं बने कितने कुएं हैं? एक, तो फिर बाकी लोग कहाँ से पानी लाते हैं? बस हुए से ढोए ढोए के पीते हैं, अब कैसे करे जाए। कहाँ पर है ये कुआं? घर के नजदीक है। कहाँ गिरी सर? कहाँ गिरी? पता नहीं पानी की कभी खोल है कि कभी पाक है। अब तो ठीक है, हो गए हैं साहब। नहीं लगाए, जो लगाए तो छोट छोट पेड़ काट होली है। साल भर नटी पे। हाँ इतना खपरा माटी तो चलो दहा रही थी ना। हाँ। हम लोग मुहिम छेड़े हैं आप लोगों के लिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए। है वो कुआं है जहाँ घर दिखत रही है। हाँ तो आज का ही कर रहे थे, इसे बैगान मोहल्ला के आज कवरेज करे रही थी पूरा। और ये सब निकल भाई हमारे आए हैं। संतोष जी, इस गांव को भ्रमण करने के बाद आज जो हमने स्थितियां देखी, उन स्थितियों के मापदंड के आधार पर जैसा यहाँ पर की कहानी सामने आई कि बहुत पहले इन लोगों को, यानी कि कांग्रेस का जब कार्यकाल था उस वक्त, तो इनको इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला था। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप सीपीआई के नेता भी हैं यहाँ पर से, और एक देखिए राजकुमार जी, मैं तो आज कम से कम मान लीजिए इस गांव में पैदा ही हुआ हूं, और नानू भाई से हमारा जो है बहुत पहले से, मैं जब हमारी मैडम जब जनपद सदस्य नहीं थी
तब भी वो पंच हुआ करते थे। अब जैसे आपने भी कहा कि मैं भी अपने स्तर से कई बार जनपद पंचायत में, ग्राम पंचायत में सचिव के साथ जब पूछा कि भाई इनको प्रधानमंत्री जी का सपना है कि कोई भी आदमी कच्चा मकान में नहीं रहेगा। ये प्रधानमंत्री का सपना है, हमारे जो देश के जो मुखिया है, अच्छा सपना है उनका, जो है वो मतलब उनका मकसद आज मेरे को पूरा होते नहीं दिख रहा है। यहाँ ये सचिव और ये जनपद पंचायत के जो सीईओ रहते हैं, ये इनका कहना रहता है कि इनको जो है पहले मतलब वो इंदिरा आवास योजना के तहत इनको घर का जो है लाभ दिया जा चुका है। तो आप ये बताइए, अगर हम आज सर्वे किए हैं आपके साथ और यहाँ भ्रमण भी किए हैं, तो इसमें पाया कि मतलब यहाँ कम से कम 99% आबादी कहा जाए, 99% लोग एक ठो मात्र प्रधानमंत्री आवास का हमको घर दिखा है, उसके अलावा एक भी प्रधानमंत्री आवास का मकान यहाँ नहीं है। तो हम तो यही चाहेंगे कि अब या तो जो है मोदी जी का सपना पूरा हो, या फिर जो है ये लोग कच्चे मकान में रहें। ये तो इसमें जो आपका जिला प्रशासन है और जनपद के लोग हैं, उनका क्या जवाब होता है? उनका एक लाइन में यही जवाब रहता है कि इनको इंदिरा आवास का लाभ दिया जा चुका है। किसी को 25,000 का मिला है, किसी को 35,000 का, किसी को 45,000 का, किसी को जो है 75,000 का, इस तरह से उनका कहना रहता है। तो भाई ठीक है, किसी ज़माने में इनको जो है इंदिरा आवास दिया गया, लेकिन मकानें तो इनकी कच्ची ही हैं। अब इनको प्रधानमंत्री जी का सपना है कि सबको पक्का मकान देना है। तो हम तो यही विनती जोर के जो हम सरकार से कहते हैं, हम प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके नुमाइंदों को हम कहना चाहते हैं और निवेदन करते हैं उनसे कि आप हम जो है हमारा जो सपना है कि सब तो इनको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इनको तत्काल जो है दिलाया जाए, नहीं तो इनकी ज़िंदगी तो यहीं की यहीं रह जाएगी, ये कभी घर ही नहीं बना पाएंगे। इनकी जो है आर्थिक परिस्थितियां आप बखूबी जो है अपने आंखों से देखा है। नहीं तो एक चीज़ और भी है ना कि पहले की स्थितियाँ आपको भी पता है कि पहले होता क्या था। आज भले जो है तो सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन हो गई हैं, तो उस वजह से सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन पहले तो पूरा भर्राशाही का आलम था ना। भाई पहले लोग साइन दस्तखत करा करके वगैरह वगैरह ऐसे भी कुछ कई सारे मामले सामने आए हैं उसमें। अभी इसमें भी जो है, अभी नानू भाई से आप पूछेगा, उन्होंने कई बार मेरे को बताया कि इससे पहले जो इंदिरा आवास इनको मिला था ना, उसमें भी इनसे जो है बैंक में ले जाकर कोई चतुर आदमी से पैसा इधर उधर कर दिए, क्या नानू भाई जी, है ना। तो इस तरह का जो है इनकी जो है मासूमियत का इतना बेकार तरीके से फ़ायदा उठाया गया है उस टाइम पे। उस टाइम तो हम ढंग से जो है पढ़ाई का टाइम था हमारा, फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर राजनीति में शुरू से ही है, तो देख रेख करते थे। तो हम कई बार यहाँ देखे कि यहाँ इंदिरा आवास के नाम पे इनको पैसा मिला और वो पैसा इनका बैंक में है, कोई इनके साथ गया और वो पैसा जो है निकाल के थोड़ा सा इनको दे दिए, बाकी रख लिए। यहाँ तक जो है इनके साथ जो है दरिंदगी लोगों ने किया है। तो मैं तो आज माननीय मोदी जी से और हमारे जो मोदी जी के जितने भी यहाँ क्षेत्रीय नेता हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, जिले के कलेक्टर महोदय हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि इनको तत्काल सर्वे कराकर और एक एक आदमी को जो है एक एक हितग्राही, उनको हितग्राही घोषित किया जाए प्रधानमंत्री आवास योजना का, और तत्काल इनको जो है पक्का मकान दिया जाए। ये मेरा उनसे निवेदन है। हम तो अपने स्तर से जितना हो रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को हम सरकार तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा सकते हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन करना वो नहीं करना है। आज की डेट में जिला का प्रमुख कलेक्टर महोदय हैं, माननीय जो है बिसाहू लाल जी हैं, जो अपने आप को ट्राइबल्स लीडर कहते हैं। मैं जैसे उस दिन आपसे चर्चा में कह रहा था कि वो ट्राइबल लीडर तो हैं, लंबे अरसे तक राजनीति की कुर्सी उन्होंने यहाँ अनूपपुर में संभाली है, लेकिन और बैगा प्रोजेक्ट भी बनाया गया, लेकिन बैगा प्रोजेक्ट के नाम पर हुआ क्या है आज अपनी आंखों से आप देख रहे हैं, मैं तो देख ही रहा हूँ। यहाँ पर के जो पूरे हालात हैं वो सभी आपके सामने हैं। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि यहाँ पर हमने जो सर्वे किया और यहाँ पर की जो जानकारियाँ निकाली, उस जानकारी में एक सबसे बड़ी बात सामने आई कि किसी समय में यानी कि बहुत वर्षों पूर्व जो है तो इन्हें इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला था, लेकिन किसी कारणवश, जैसे कि अब यहाँ पर के लोग जो है तो कैमरे के सामने ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, उनसे पूछा कुछ जा रहा है और वो जानकारियाँ मतलब थोड़ा सा भ्रमित टाइप का कि जो पारदर्शिता है उसको सामने नहीं ला पा रहे हैं। कारण एक तो शिक्षित ना होना, और दूसरा कि यहाँ पर की जो प्रजाति है वो घुमक्कड़ प्रजाति है। यानी कि आपको मैं बताता हूँ पूरे उसमें विषय के आधार पर, जैसे यहाँ पर समझिए कि अगर किसी तरह कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो कभी ये लोग इस स्थान पर होते हैं तो कभी दूसरे स्थान पर होते हैं। दूसरे स्थान से मतलब कि ये रहना इनको इसी गांव में है और कई वर्षों से इसी गांव में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के आधार पर कभी ये यहाँ पर घर बनाते हैं तो कभी आगे पीछे इनका चलता रहता है। तो ऐसे करके, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रश्न जो सामने आया है, यहाँ पर जो हमने आबादी देखी कम से कम ऐसे
20-50 घर तो लगभग लगभग होंगे ही होंगे। और पूरे गांव में एक बड़ी बात है कि सिर्फ एक आवास योजना का लाभ किसी एक परिवार को मिला हुआ है। और यहाँ पर पानी की जो समस्या है वो ऐसी है कि यहाँ पर कुछ कुएं बने हुए हैं, उनसे जो है तो यहाँ पर पानी की जो है तो सुविधाएं जो है तो ली जा रही हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर कि केंद्र सरकार की योजनाओं पर। केंद्र सरकार की योजनाओं से हमने जब यहाँ पर एक सर्वे और किया कि यहाँ पर उज्ज्वला योजना का लाभ मिला या नहीं मिला, तो उज्ज्वला योजना के लिए जब हमने यहाँ पर पता किया तो आपको बता दूं कि एकाध कोई ऐसा परिवार होगा जो कि गैस सिलेंडर भरवाने में जो है तो सक्षम है। बाकी सभी के घर में जो है तो लगभग चूल्हे में ही खाना बन रहा होता है। तो इस गांव की ये हालत है। दूसरा आवास योजना को लेकर के, तो अगर कई वर्षों पूर्व कुछ लोगों को अगर इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला तो उसमें भी एक कहानी सामने आई। लोगों ने जैसा बताया कि यहाँ पर कि पहले का जो भर्रेशाही का आलम होता था कि कुछ पैसे इधर दे दो और कुछ पैसे उधर कर दो, तो ऐसा कुछ यहाँ पर का सिस्टम था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है यहाँ पर की जो समस्या है वो ये है कि आज भी इतने वर्ष बीतने के बाद यहाँ पर की जो आबादी है आज भी कच्चे मकानों में ही रह रही है। ना कहीं एक आध घर जो है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। और दूसरा, जैसे कि हमने यहाँ पर से संतोष केवट जी से जो जानकारी ली तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि अगर जब इस बात को जनपद में रखा जाता है या जिला लेवल पर रखा जाता है तो वहाँ पर एक बात सामने आती है कि इनका नाम जो है तो आवास योजना की लिस्ट से काट दिया गया है। क्यों भाई? दूसरा, यहाँ पर अभी तक मुझे लगता है कि किसी ने सर्वे करना तक उचित नहीं समझा। ना तो जिला प्रशासन की टीम ने, ना ही हमारे यहाँ के सांसद हों या विधायक हों या फिर यहाँ पर के मंत्री हों। कहने को तो हमारा अनूपपुर जिला जो है तो आज विकास की गंगा बहा रहा है। भाजपा का भी प्रोटोकॉल वहीं पर जाता है कि हमने बहुत कुछ कर दिया। सरकारी आंकड़े और अखबार के पन्ने और कागज का विकास, बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन हकीकत यह है कि ट्राइबल्स के जो एरियाज हैं वहाँ पर आज भी स्थितियाँ जस की तसी बनी हुई हैं। यहाँ पर के शौचालय भी हमने देखा कि किन हालातों में है। पानी पीने की व्यवस्था भी हमने देख ली। दूसरा, यहाँ पर सड़क नहीं है। बिजली व्यवस्था तो जैसे तैसे यहाँ पर यूं तोन करके पहुँच गई, लेकिन अभी यहाँ पर जब हम आए तो हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनमें से कुछ बच्चे रोग से ग्रसित भी हैं। तो यहाँ पर की स्थितियों को देखने के बाद मुझे लगता है कि जिला प्रशासन को और हमारे यहाँ के जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, खास करके मंत्री जी हों या फिर विधायक जी हों या फिर सांसद महोदया, उन्हें शायद इस ट्राइबल्स के छोटे छोटे क्षेत्रों में, छोटे छोटे गाँव का भ्रमण करना चाहिए और यहाँ पर की स्थितियों का सही आकलन करते हुए यहाँ पर के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से मुहैया कराना चाहिए। क्योंकि अगर ये हालात सोचिए कि अनूपपुर जिले भर में नहीं है बल्कि और भी मध्य प्रदेश के कई ऐसे ज़िले जो आज भी कहीं ना कहीं पर पिछड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस यहाँ पर से लगभग 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर जो है तो NH हाईवे रोड का जो है तो निर्माण किया गया, जो कि यहाँ से सीधा एक जतहरी की ओर जाती है और एक बिलासपुर रूट के लिए भी जाता है। लेकिन उस NH से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ पर एक सड़क तक नहीं है कि यहाँ के लोग आवागमन करेंगे कैसे। सोचिए, अभी मैं कुछ आपको दिखाऊंगा कुछ वीडियो जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ के लोग आवागमन करते कैसे होंगे। एक भी सड़क नहीं है यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर का पथ ये मटमैला एरिया, जिसकी वजह से शायद मुझे लगता है बरसात के समय पर खास करके बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। दूसरा, इनके जीवन यापन पर भी सवाल उठता है। सरकार जो है तो भले ही राशन दे रही हो, लेकिन कई सारे लोग आज भी जो है तो उस राशन की योजनाओं से भी वंचित हैं। स्कूल की व्यवस्थाएं, आंगनबाड़ी जैसी सुविधाएं यहाँ पर नहीं हैं। और अगर किसी को ये लगता हो कि ये कहानियाँ भ्रमित करने वाली हैं तो ये मैं आपको बता दूं कि जिस किसी को अगर ये लगता है तो इस क्षेत्र में ज़रूर आएँ एक बार। ग्राम पोड़ी से लगा हुआ ये क्षेत्र, बैगान टोला, ये बैगान मोहल्ला, बैगा आबादी का ये छोटा सा गांव, छोटी सी आबादी, एक बार अगर यहाँ पर किसी के पास समय होता, चाहे जिला प्रशासन के लोग हों वगैरह वगैरह कोई भी हो, यहाँ पर आए और यहाँ पर के वाकई में हालात देखे तो शायद उन्हें समझ में आएगा। क्योंकि हमारे तो अब आदतें पड़ गई, हमारे स्वभाव में आ गया कि हमें सारी सुविधाएं मिल रही हैं तो मतलब देश दुनिया के लोगों को सभी सारी सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन हकीकत ये है धरातल की स्थितियों के आधार का जो आकलन है यहाँ पर का, वो कुछ और ही है। अगर यहाँ पर आप आते हैं तो ज़रूर आपको यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सरकारी आंकड़ों का मुझे नहीं पता कि सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं, लेकिन धरातल की स्थिति यही है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसके साथ जो है तो मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में मेरी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी ही घटनाओं के साथ और ऐसी कुछ स्टोरियाँ जो कि ट्राइबल्स से जुड़ी होती हैं।
तो चलिए, मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।